In the national capital's Majnu Katila area live hundreds of Hindu refugees who fled religious persecution in Pakistan and settled here more than a decade back. Today, they face an uncertain future. This after the Delhi High Court recently rejected their plea against an eviction notice issued to them by the Delhi Development Authority. The court, while rejecting their plea, said the area was situated in the ecologically sensitive Yamuna floodplains which must be protected. The community is now appealing to authorities to ensure their proper relocation if their settlement is raised. मेरा नाम धर्मवीर है। मजनू टीला में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। हाई कोर्ट में यहाँ हम बैठे हैं, इनका केस चल रहा डीडीए द्वारा। तो कम से कम साल होने वाला है। उनके बाद अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि लूप क्षेत्र इनको हटाया जाए। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि हम इतने जो 225 परिवार हैं, 1113 के करीब सदस्य हैं, महिला बच्चे कुल मिलाकर, ये हम तो पाकिस्तान से हैं, यहाँ कहाँ जाएंगे? इसे हटाएंगे, जहाँ गांव हो, जहाँ कोई ऐसी जगह हो तो हम वहाँ शिफ्ट हों। हाँ, हम ये कहते हैं कि भाई हम किसान परिवार हैं, सरकार कहीं से हमें कोई खेती बाड़ी या लीज की ज़मीन दे के हमें बसाया जाए, जिससे हम यहाँ से चले जाएंगे। According to the people living in this settlement, compounding their worries is the fact that many of them are living here without the necessary valid documents. हम ये नहीं कहते हमें मदद दे के हम ज़िंदगी भर खिला, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता। मदद थोड़ी सी चाहिए हमें इस चीज़ के लिए। हमारे बच्चे हैं वो बिना आधार कार्ड के चल रहे हैं, आधार कार्ड नहीं है, बड़ों के भी नहीं है, बच्चों के भी नहीं है। बड़े की ये दिक्कत है, और ये जितने विदेशियों और देश की बातें झगड़ा हो रहा है, जंग हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए हमें डर लगने लगा कि हमारे बड़े लड़के हैं उसको भी नहीं आधार कार्ड नहीं होते हैं, पकड़ा ना जाए, कोई ऐसा इंजाम ना लग जाए। और जो हमारे बच्चे हैं उसको एडमिशन स्कूल में नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुख हमें ये चीज़ का है कि हमारे बच्चे ना पढ़ रहे हैं। Most of these refugees from Pakistan are daily wage earners surviving as street vendors. With the looming threat of eviction, they fear their livelihoods will be severely affected. गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें ज़मीनें दी जाए ताकि किसानी का काम करके हम अपना गुजर बसर कर सकते हैं। शहर का काम ये है कि उसमें रेडी पटरी है, 200-250 रुपया कमाते हैं, कभी पुलिस वाले भगा देते हैं रेडी पटरी से, कभी क्या कर देते हैं। तो उसकी हमारे पक्का वो नहीं है, खोखा मिला हुआ कि गवर्नमेंट से दुकान मिली हुई, रेडी पटरी करते हैं, उसमें जीवन बसर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, यही बात हमारी वजह है। मेहरबानी होवे सरकार की, मेहरबानी होवे मीडिया वालों की, हमारे को दूसरा नहीं तो हमारे को बैठने की जगह दे। किसान हैं हम, दूसरा तो कोई कारोबार नहीं कर सकते, किसान हैं। किसान बनाएगा तो हम किसान बन सकते हैं, बाड़ी खेती पोक सकते हैं, ये कारोबार कर सकते हैं। अभी है कुछ थोड़ा घना जो गुजारा चल रहा है, कोई रेडी परेडी, कोई कवर अवर बेच के बच्चों का गुजर कर रहे हैं। After the Delhi High Court dismissed their plea on May 30th, these more than 1,000 Hindu refugees from Pakistan are staring at an uncertain future. Their only hope, they say, is government intervention on humanitarian grounds.